हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। भागवत कथा प्रसंग में षष्ठम स्कंद में वृत्तासुर की कथा का प्रसंग है। चलिए इसे जानते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? कृपा करके वह प्रसंग भी मुझे बतलाइए। शुक्रदेव जी ने कहा, हे राजन, इंद्र को त्रिलोक का ऐश्वर्य पाकर भारी गर्व हो गया था, जिसके कारण वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने लगे। एक दिन वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ बैठे हुए थे। इसी बीच आचार्य बृहस्पति वहां आए। उन्होंने सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया था कि आचार्य बृहस्पति सभा में आए हैं, पर ना तो वे खड़े ही हुए, ना उनका आसन आदि से स्वागत सत्कार ही किया। देवगुरु बृहस्पति ने समझ लिया कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है, अतः वे तुरंत वहां से अपने घर चले आए। जब देवराज इंद्र को चेत हुआ कि मैंने गुरुदेव की अवहेलना की है, तो वे भरी सभा में ही अपनी निंदा करने लगे। मैंने बड़ी शठता की है, अब मैं उनके चरणों में माथा टेक कर क्षमा याचना करूंगा। देवराज इंद्र ऐसा सोच ही रहे थे कि दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों अनुसार देवताओं पर धावा बोल दिया। उन्होंने युद्ध में देवताओं को ऐसा परास्त किया कि वे घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, देवताओं, तुम लोगों ने ज्ञानी ब्राह्मण का सत्कार न करके बहुत बुरा काम किया है। तुम्हारी इसी अनीति का यह फल है कि आज तुम्हें अपने शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ रहा है। तुम्हारे शत्रु भी गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना कर वे पुण्य शक्ति संपन्न हो गए हैं। अब वे स्वर्ग को ही क्या, जिस लोक को भी चाहे जीत सकते हैं। तुम लोग सीधी त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उनकी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी एवं संयमी हैं। यदि उनका सम्मान कर सकोगे तो वे तुम्हारी विजय का उपाय बतलाएंगे। तब देवगण विश्वरूप के पास गए और उनसे कहा, वत्स विश्वरूप, हम तुम्हारे अतिथि के रूप में आए हैं, तुम हम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करो। पुत्र, इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने मनोबल से हमारे इस दुख, दारिद्र्य और पराजय के अंत करने का कोई उपाय बतलाओ। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही तुम हमारे गुरु हो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा, आप लोग मेरे स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में भला मुझ जैसा व्यक्ति आप लोगों की इच्छा को कैसे टाल सकता है? आप लोगों का मनोरथ पूरा करने का मैं प्रयत्न करूंगा। परीक्षित, विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश करते हुए कहा, देवगण, भय का अवसर आने पर यह नारायण कवच धारण कर अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। इसकी विधि यह है, पहले हाथ पैर धोकर और आचमन करके उत्तरमुख होकर बैठ जाएं। फिर पवित्रता पूर्वक ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्रों से भगवान की आराधना करें। जितना भी कार्य कारण रूप जगत है, ये वस्तु भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का समस्त स्वरूप समस्त वेदों से परे है। इस नारायण कवच को धारण करने वाले पुरुष समस्त भयों से मुक्त हो जाता है।
शुक्रदेव जी ने कहा, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त कर कुछ काल बाद युद्ध में असुरों को जीत लिया। विश्वरूप के पिता त्वष्टा थे, किंतु उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से देवताओं को और साथ ही मध्यम सुर से असुरों को भी आहुति दिया करते थे। जब देवराज इंद्र ने देखा कि वे धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं, तब उन्होंने उनका सिर काट लिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान, त्वष्टा तो अत्यंत तेजस्वी पुरुष थे, तब उन्होंने इंद्र के हाथों अपने पुत्र की हत्या कैसे सहन कर ली? शुक्रदेव जी ने कहा, परीक्षित, विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा मंत्रों से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अग्निकुंड से एक भयंकर दानव प्रकट हुआ। उसके भयावने रूप को देखकर सब डर गए और इधर उधर भागने लगे। त्वष्टा की आज्ञा से उस तमोगुणी पुत्र ने सारे देवताओं का आक्रांत करना आरंभ कर दिया। इसी से उसका नाम बत्तासुर पड़ा। देवता अपने दिव्य शास्त्रों से उस पर प्रहार करते, पर उनका उस पर कोई असर नहीं होता था। हार कर देवगण दीन बन आदि पुरुष नारायण की शरण में गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भगवान, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, इनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिससे डरकर उसे पूजा सामग्री को भेंट दिया करते हैं, वह काल भी आपसे भयभीत रहता है। इसलिए जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। स्वत, रज और तम, इन तीनों गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आप परम मंगलमय, परम दयालु और परम कल्याण स्वरूप हैं। आप ही सारे जगत के आधार और स्वामी हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का आप संहार करते हैं। इस कारण ही आपके अनेक नाम हैं, आपके अनगणित हैं और महिमा अगाध है। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं, जो अपने मन को निरंतर आप में लगाए रहते हैं। वे आपके परम भक्त हैं। आप त्रिलोक के आश्रय हैं। दंडधारी प्रभु, इस बत्तासुर का नाश कर हमारे हृदय का ताप आप शांत कीजिए, क्योंकि बत्तासुर ने हमारे प्रभाव और दिव्य अस्त्रों के तेज को कम कर दिया है। अतः हम आपकी शरण में आए हैं। आपको हमारा नमस्कार है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, शेष देवतागण, तुम लोगों की उपासना से मैं प्रसन्न हूँ। मेरे अन्य प्रेमी भक्त मुझे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को ही सत्य समझता है, वे अपने सच्चे कल्याण को नहीं जानता। देवराज इंद्र, तुम ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। उन्हें शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। दधीचि ऋषि ही पहले अमेध नारायण कवच का त्वष्टा का उपदेश दिया था। त्वष्टा से वही विश्वरूप को और विश्वरूप से तुम्हें मिला। दधीचि धर्म के बड़े ही मर्मज्ञ हैं। तुम अपना शरीर अवश्य दे देंगे। उसका आयुध बनाकर तुम बत्तासुर को संहार कर सकोगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं ने दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। इस याचना से दधीचि को बड़ा आनंद हुआ, पर उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोगों को संभवतः यह मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। जब तक सुदबुद्ध रहती है उसे असाध्य पीड़ा सहन करनी पड़ती है और अंत में वे पीड़ा से मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बड़ी अनमोल वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने को साहस करेगा। तब देवताओं ने उनसे कहा, आप जैसा उदार महापुरुष जिसके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाला स्वार्थी होता है। उनमें देने वाले की कठिनाई का विचार करने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार दाता भी मांगने वालों की विपत्ति को समझ नहीं पाता। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं,
मैं अपने प्यारे शरीर को आपके लिए अभी त्याग देता हूँ, क्योंकि एक दिन ये स्वयं मुझे ही छोड़ने वाला है। जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया कर धर्म और यश का संपादन नहीं करता, वे अजज्ञ जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। जगत में धन जन और शरीर सभी क्षणभंगुर हैं। ये अपने किसी काम में नहीं आते और अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। फिर मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार क्यों नहीं कर लेता? परीक्षित, महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय कर अपने को परमात्मा में लीन कर दिया और अपना शरीर नश्वर शरीर त्याग दिया। जब विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों का ब्रज बनाकर इंद्र को दिया, त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्य के साथ भयंकर संग्राम हुआ है। इस समय भगवान की कृपा देवताओं पर थी, अतः दानवों के आयुध उनका कुछ भी न बिगाड़ सके। जब दैत्यों ने देखा कि देवताओं को पराजित करने के लिए उनके सभी प्रयत्न निष्फल होते जा रहे थे, वे वृत्रासुर को युद्ध भूमि में अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। यह देख वृत्रासुर ने हंसकर कहा, असुरो, जो पैदा हुआ उसे एक न दिन मरना ही पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बतलाया है। यदि मृत्यु से स्वर्ग आदि लोक और सुयश मिल रहा हो तो कौन ऐसा है जो उस उत्तम मृत्यु को नहीं अपना लेगा। संसार में दो प्रकार के परम मृत्यु दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है, एक तो योगी पुरुष की और दूसरी युद्ध भूमि में वीर सैनिक की। तुम ऐसा अवसर क्यों खो रहे हो? किंतु दैत्य सेना पर वृत्रासुर के धर्मोक्त वचनों का कोई असर नहीं पड़ा, अतः उसने अकेले ही देवताओं को ललकारा। वह बड़ा बली था, सम्मुख जाने में देवता उससे भय खाते थे, क्योंकि वह अकेला ही उनका घोर संहार कर रहा था। उसी समय इंद्र उनके सम्मुख आ गए। जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई का वध करने वाला इंद्र हाथ में ब्रज लिए युद्ध करने के लिए को सामने आ खड़ा है, तब उसने हंसकर कहा, सौभाग्य कि तेरा जैसा शत्रु मेरे सम्मुख खड़ा हुआ है। अब मैं सीधी तेरे हृदय को अपने त्रिशूल से छेद कर भाई के ऋण को चुका दूंगा। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई को, जो तेरा गुरु भी था, विश्वास देकर मार डाला। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य तो क्या राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा, तू बड़े कपट से मरेगा। यह भी संभव है कि तू अपने प्रचंड ब्रज से मेरा ही सिर काट ले, पर तब मैं इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इंद्र, तेरा ये ब्रज भगवान के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से तेजवान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए तू अब इस ब्रज का मुझ पर प्रयोग कर, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज भगवान सकर्मशक की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे ब्रज का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को ही नष्ट करेगा और मैं शरीर त्याग कर उत्तम गति प्राप्त करूंगा। जो भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं उन्हें वे स्वर्ग नहीं देते, क्योंकि उनसे परम नंद की प्राप्ति तो होती नहीं, उल्टे देश दुख और कलह आदि ही हाथ लगते हैं। इंद्र से इतना कह वृत्रासुर ने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित जनों की सेवा करने का सुअवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन, वाणी और शरीर आपकी सेवा में ही लगा रहे। मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक और मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, वैसा ही मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ आपके प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजन, वृत्रासुर रणभूमि अपना शरीर त्याग कर भगवान को प्राप्त करना चाहता था। अब वह अपना त्रिशूल उठाकर भयंकर वेग से इंद्र पर टूट पड़ा। इंद्र ने जब अपने ब्रज से पहले उसकी एक भुजा काट डाली, इस पर पुनः उसने इंद्र से कहा, इंद्र, काल ही सबकी जय पराजय का कारण है।
वही मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन, मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ित शरीर को ही अपनी जय पराजय का कारण समझता है। तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। जिसे इस बात का पता नहीं वही जीव को कर्ता भोक्ता मान बैठता है। इसलिए यश या अपयश, जय पराजय, सुख दुख और जीवन मरण, इनमें से किसी एक को भी इच्छा अनिच्छा न रख। सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए और हर शोक के वश में नहीं होना चाहिए। वृत्तासुर के ये सत्य और निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उसका आदर करते हुए कहा, दानवराज, तुम सचमुच सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुम असुचरित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो और भगवान वासुदेव में तुम्हारी वृद्धि दृढ़ता से लगी है, जो परम कल्याण के स्वामी हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपस में युद्ध कर रहे थे। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसकी कोख फाड़ डाली और उसका विशाल उन्नत सिर भी काट डाला। वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति निकलकर सबके देखते देखते परमात्मा में विलीन हो गई। उसकी मृत्यु से इंद्र को छोड़कर तीनों लोग प्रसन्न थे। परीक्षित ने पूछा, महर्षि, मैं देवराज की अप्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ। सुखदेव ने कहा, राजन, वृत्तासुर के पराक्रम से समस्त देवता अत्यंत भयभीत थे। अतः उन लोगों ने उनके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की थी, परंतु इंद्र ब्रह्म हत्या की भय से उसे मारना नहीं चाहता था। इसी भय से जब उसने देवताओं से पूछा कि वृत्त की हत्या से उसका छुटकारा कैसे होगा, तो ऋषियों ने आश्वासन दिया कि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। वृत्तासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या के पाप के कारण इंद्र को बड़ा क्लेश हुआ। वह इसके भय से मानसरोवर पर बहुत वर्षों तक छिपकर निवास करता रहा। तब तक राजा नहुष स्वर्ग का शासन करता रहा। मानसरोवर पर भगवान का ध्यान करते करते इंद्र के पाप निष्प्राय हो गए और वे पुनः सुरलोक में आ गए। उनके स्वर्गलोक में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने भगवान की आराधना के लिए उन्हें अश्वमेध की दीक्षा दी। इस यज्ञ के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की पाप राशि भस्म हो गई और इंद्र फिर पूर्वत पूजनीय हो गया। परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी और तमोगुणी था। ऐसी दशा में भगवान के चरणों में इतनी सघन भक्ति कैसे हुई? वह तो बड़ा पापी था, फिर भयंकर युद्ध के समय अपनी वृत्तियों को भगवान में दृढ़ता पूर्वक कैसे लगा सका? हरे कृष्णा। षष्ठम स्कंद में महाराजा चित्रकेतु की कथा का प्रसंग है, वो अगले अंक में।